हाय। आई वॉज टॉकिंग अबाउट टिप्स ऑन बॉलीवुड। तो लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने कहा था वंस यू रीच एट द कास्टिंग डायरेक्टर। अब मैं यारी आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर के यहाँ जाकर अपनी एक अच्छी ऑडिशन देनी है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना है और इम्प्रेस करना है। ना सबसे पहले अगर आपको कोई भी ऑडिशन पे बुलाया गया हो, अगर आपका टाइम है समझो 4 बजे का, तो आपने देखना है कि 3:55 को ही आप उनके ऑफिस में पहुंच गए। ठीक है। अब दो चीज होती है, कभी कभी आपको घर पर स्क्रिप्ट पहले भेज दी जाती है और कभी कभी होता है वहां जाकर आपको स्क्रिप्ट मिलती है ना। आप समझो 3:55 को पहुंच गए और आपको स्क्रिप्ट पहले ही मिल चुकी थी, यानी कि यू ऑलरेडी नो व्हाट इज योर कैरेक्टर एंड यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑडिशन। ओके। नाउ यहां सबसे पहले आपने को मैंने बताया कि यू हैव टू बी पंक्चुअल। तो आप 3:55 को ऑफिस में पहुंच गए। अब समझो कास्टिंग डायरेक्टर को उनके असिस्टेंट या किसी ने कहा कि फलाना फलाना मिस्टर हुएवर इज दैट इज कम फॉर एन ऑडिशन। नाउ सबसे पहले एक तो आपको बड़ा इंप्रेसिव यानी कि ग्रूमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अक्सर देखा है एक एक्टर्स होते हैं जो बहुत ही कैजुअल ड्रेस में आ जाते हैं, अच्छी तरह से कोमिंग नहीं किया था, नहीं बाल नहीं वो कोम किए होते हैं, कपड़े अच्छी तरह से नहीं पहने होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैं बोलता हूँ ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। यानी कि आपको एक तो सबसे पहले अपने आप को बहुत ग्रूम करके जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप उस ऑडिशन पे गए थे जो बड़ा फॉर्मल वाला ऑडिशन है, तो मेक श्योर यू आर वेयरिंग अ फॉर्मल क्लोथ्स। फॉर्मल क्लोथ्स में शर्ट होती है और पैंट होती है, विच इज अ वेरी वेरी बोलते हैं ना कैजुअल, सॉरी फॉर्मल क्लोथ्स। ओके। अब समझो कैजुअल्स के लिए हो तो कैजुअल के लिए टी शर्ट जीन्स जो भी है वो हो गया ना। अब समझो आप फॉर्मल के लिए गए तो सबसे पहले आपने देखना चाहिए कि आपकी फॉर्मल क्लोथ्स आयरन्ड है, शर्ट आयरन्ड है, आपकी ट्राउजर जो पहनी है वो आयरन्ड है, आपके बाल एक अच्छी तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये कैसे है कि आपने कोमिंग करके रखी है। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपको पता होना चाहिए, बट यू शुड लुक गुड। देन अगर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप हो सकता है तो मेक श्योर दैट यू यूज अ बॉडी डिओड्रेंट या परफ्यूम। तो जिससे क्या होता है कि आपके अंदर एक अच्छी स्मेल, क्योंकि हम जब जाते हैं ट्रैवल करके आते हैं, कोई ट्रेन से आता है, कोई बस से आता है, कोई ऑटो से आता है, कोई बाइक से आता है, तो हम थक जाते हैं, हमारे अंदर पसीने होते हैं और वो एक गंदी सी स्मेल हो जाती है। तो मेक श्योर कि आपके बैग में एक छोटा सा बैग कैरी करें जिसके अंदर आपको एक छोटी सी डिओड्रेंट या परफ्यूम, ओके, एक हैंडकरचीफ, नैपकिन आपके पास होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए आपके पास फॉर एग्जांपल एक छोटा सा, आपको पता है जो हम सैलून में जाते हैं तो आपको एक स्प्रे जैसा मिलता है, वाटर स्प्रे। वो वाटर स्प्रे रखिए। ओके। तो जिससे आपको ऑडिशन करने से पहले आप थोड़ा सा अपने फेस पर स्प्रे कर लीजिए और पोंछ लीजिए, बिकॉज आपके पसीना है, गंदगी है या जो भी है आपके उसमें, वो आपको क्लीन हो जाएगी। उसके बाद अगर इफ यू कैन यूज अ लिटिल लाइट मेकअप देन इट्स सुपर। अदरवाइज मेल्स लोगों को जरूरत नहीं होता है, पर अगर करना है तो यू आर वेलकम। सो आपको जैसे मैंने कहा कि आपके बैग में होनी चाहिए परफ्यूम, ओके, परफ्यूम या डिओ जो भी हो। एक होना चाहिए नैपकिन जो आपका फेस वगैरह पोंछने के लिए। एक होना चाहिए आपको एक स्प्रे जैसा जिससे आप अपने वाटर से अपना फेस क्लीन कर दे बिफोर गोइंग फॉर एन ऑडिशन, सो दैट यू लुक फ्रेश। और आपके पास और भी कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे एक दो कपड़े अगर एक्स्ट्रा ले जाएं तो बेटर होता है आपके, जैसे वो या तो स्कूल वाला बैग हो या कोई अच्छा बैग हो तो कैरी कीजिए एक या दो एक्स्ट्रा क्लोथ। जैसे फॉर्मल्स में अगर है तो आपके पास एक और एक एक्स्ट्रा फॉर्मल हो तो बेटर है। और अगर एक साथ में कैजुअल भी, समझो फॉर एग्जांपल आपने जो शर्ट पहना है और वो डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा नहीं यार ये सूट नहीं कर रहा है, क्या आपके पास दूसरा है? अब समझो आप इतने दूर से आए हो तो आप कहोगे नहीं है, तो देन अगेन यू विल हैव टू वेस्ट टाइम गोइंग बैक अगेन होम, नेक्स्ट डे आना है। तो बेटर है कि अगर एक पेयर अगर आप साथ में कैरी करें तो उनको ऑप्शन दिखा सकते हैं कि सर ये मेरे पास एक ऑप्शन है, तो डू यू थिंक दिस इज, अगर वो ऑप्शन उनको अच्छा लगता है तो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। वापस घर जाके या तो आना पड़ेगा या फिर कल आना पड़ेगा, यू आर वेस्टिंग टाइम। और अगर बाई चांस वो कह रहे हैं नहीं एक हम चाहते हैं कि आपका कैजुअल में भी हो जाए, तो अगर एक टी शर्ट साथ में रखा हो आपके पास तो आप बोल सकते हो कि सर मेरे पास कैजुअल भी है, चाहिए तो मैं यही ट्राउजर पे, क्योंकि यूजुअली हम लोग जब ऑडिशन लेते हैं तो फुल लेंथ नहीं लेते, ज्यादा करके हम यहां तक नीचे स्टमक तक लेते हैं। तो आपके फॉर्मल्स में और कैजुअल में दोनों हो सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसे जाने मत।
सो मैंने आपसे कहा फर्स्ट यू हैव टू बी योर फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। सो मैंने आपको कहा ग्रूमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। यू मेक श्योर आपने होम, मैंने कहा कोम करना है, हेयर एक परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ी सी स्मेल अच्छी होनी चाहिए आपके अंदर व्हेन यू एंटर, सो दैट एवरीबडी स्मेल्स एंड थिंक वाओ, अच्छी स्मेल सबको पसंद आती है। और दूसरी है, अगर आपने ग्रूमिंग ठीक से किया है, ग्रूमिंग का मतलब आपके फेस पे भी आता है। अब ज्यादा करके हमें फॉर्मल्स में या हमारी जो मीटिंग्स होती है तो कभी कभी हम क्लीन शेव्ड, तो पहले ही पूछ लीजिए कास्टिंग डायरेक्टर को कि डू आई रिक्वायर टू बी क्लीन शेव, स्टर्बल या बियर्ड। सो अगर वो कैरेक्टर आपका क्लीन शेव है तो मेक श्योर यू हैव शेव्ड। वहां जाके नहीं बोल सकते सॉरी सर मैं भूल गया कि मैं वापस शेव करके आता हूं, तो यू आर अगेन वेस्टिंग 1 आवर गोइंग एंड फाइंडिंग आउट सलोन, वहां से आओगे फिर वापस करोगे तो यू आर वेस्टिंग टाइम। तो सब 2-3 चीजें आप बहुत मैसेज पर पूछ लीजिए कास्टिंग डायरेक्टर को, व्हाट टाइप ऑफ लुक ही वांट्स, व्हाट इज द ड्रेस कोड, और अगर क्लीन शेव है तो क्लीन शेव करके जाइए, बिकॉज अगेन आई रिपीट फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। सो आप समझो आपने कास्टिंग डायरेक्टर के पास आ गए, आपके पास वो सारी चीजें बैग में है, मैंने कहा जो आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। और हेयर बताता हूं, और एक अगर आपको लगता है कि आपके हेयर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो बहुत से लोग देखे इतने इतने सालों से या महीनों से बाल नहीं काटते, तो आप देख लीजिए अगर आपको हेयर कट करके जाना है, यू शुड लुक गुड, बिकॉज एज यूजुअल आई सेड कि आपको इंप्रेस करना है फर्स्ट टाइम, उसमें ही इंप्रेस में आपको कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर को। अब जैसे ही कास्टिंग डायरेक्टर आपको देखेगा और देखेगा यस ही इज ग्रूम्ड प्रॉपर्ली, ये मेरे कैरेक्टर पे जा रहा है और इसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, आई मीन पर्सनैलिटी इन ओवरऑल, ग्रूमिंग एवरीथिंग, नॉट खाली जस्ट, तो उनको भी ऐसा लगता है कि परफेक्ट, राइट। तो यहां पर आपका स्टेप नंबर, जैसे मैंने कहा, एज सून एज यू रीच योर, सो जब वो आपको कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर देखता है तो उसको देखकर आप इंप्रेस होते, वो आपको देखकर इंप्रेस होता है और आप भी खुश होते हो कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर से डायरेक्ट मुलाकात हुई। तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। ओके बहुत सारे लोग होते हैं, मैं देखता हूं अक्सर जो होते हैं सॉक्स, बहुत आई एम सॉरी बट इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत से लोग मैंने देखा सॉक्स, कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं यार शूज निकाल के आ जाओ, और आपने वो सॉक्स धोई नहीं होती या बहुत दिनों से पहनी होती है, बिलीव मी इट स्मेल्स हेल्प, और इससे क्या हो जाता है पूरी ऑफिस में माहौल बहुत गंदा हो जाता है स्मेलिंग से। तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छे खासे कॉटन के जो सॉक्स हो कुछ पेयर, तो जिससे आप रेगुलरली उसे वॉश करके पहने। मेक श्योर कि एक ही सॉक्स आप सुबह गए हैं तो भी दूसरे दिन रिपीट ना करें, बिकॉज मुंबई इज सेल्फ ह्यूमिडिटी, नॉट ओनली मुंबई, सब जगह आपका पसीना होता है, पूरे बॉडी का पसीना हमारे पाँव में जाता है और पाँव में जाके वो सॉक्स उसको एक्यूमुलेट करता है और उसके अंदर जम जाता है और वो बहुत गंदी स्मेल आती है। तो इसलिए मेक श्योर कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शूज आपके पॉलिश होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं मिट्टी धूल लगी हुई है, आप ऐसा नहीं कि फॉर्मल क्लोथ्स में जा रहे हो नीचे चप्पल पहन के जा रहे हो। मेक श्योर ये आप वीडियोस देख सकते हो हाउ टू वेयर फॉर्मल क्लोथ्स, वो आपके बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, कैजुअल क्लोथ्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें आप वीडियो से भी देखकर अपने आप को प्रिपेयर करके जा सकते हो। यहां अगर आपने इंप्रेस किया तो कास्टिंग डायरेक्टर ने भी आपको समझो स्क्रिप्ट ऑलरेडी दे दिया था, आप तो वो करके आए, यहां पे आपको उनको विश करना है, अगर वो गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है कौन से टाइम पे। आपकी टोन ऑफ टॉक शुड बी वेरी नाइस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अक्सर एक्टर्स लोगों की टोन जो बात करने की होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू विश समवन इवन गुड मॉर्निंग, इट हैज टू बी यू मीन गुड मॉर्निंग, इट्स नॉट जस्ट गुड मॉर्निंग। नो, डोंट फोर्स योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोलना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन डोंट फोर्स योरसेल्फ एंड कीप स्माइल। ऑलवेज रिमेंबर, कहते हैं स्माइल इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू। कहते हैं एक हंसता हुआ चेहरा हर इंसान देखना चाहता है। मुझे पता है आप लोगों को टेंशन है, स्ट्रेस है, आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो यू आर वरीड, लेकिन आपकी वरीडनेस आप कास्टिंग डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर को नहीं दिखा सकते। स्टिल यू हैव टू स्माइल। इसलिए कहावत है, बहुत बारे लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में बोलो या हॉलीवुड में कहते हैं फेक इट टू मेक इट। अगेन आई रिपीट, फेक इट टू मेक इट। समटाइम्स हमें थोड़ा सा कहते हैं ना, स्माइल एक फेक लगा के भी अपने आप को मेक करने के लिए, यानी कुछ काम करने के लिए वी हैव टू स्माइल। So make sure, my dear, all the people who are listening, all the people who who are actors, who wants to get into Bollywood, always be happy. Life में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमें कोशिश करनी है, लेकिन वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। Don't show your frustration, don't show your anger, don't show your depression, don't show that I'm not happy with life. Just be happy. सबका वक्त आएगा, तो फिर आपका वक्त क्यों नहीं आएगा? If you are nice, humble,
अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपकी जर्नी में आपको ये हेल्प बहुत करती है। तो वंस यू रीच एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, अब आप आगे जाओगे आपके ऑडिशन के लिए। तो यहां आपने कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत अच्छा इंप्रेस किया बाय गुड सेंस ऑफ ड्रेसिंग, बाय गुड स्मेल, बाय गुड ग्रूमिंग, बाय विशिंग हिम वेरी गुड मॉर्निंग एंड व्हाटएवर गुड आफ्टरनून। ही इज वेरी हैप्पी। आपके फेस देख के भी वो खुश हुए क्योंकि वो भी स्ट्रेस में है और आपकी स्माइल से वो भी खुश हो गए। तो आपकी जर्नी यहां, अब मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में बनाऊंगा आगे क्या करना है। एट प्रेजेंट ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिशन, क्योंकि अब तक आप पहुंच गए हो कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर के सामने, कैमरा के सामने। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वंस अगेन आई टेल एवरीबॉडी, प्लीज ये मैं वीडियो बनाता रहता हूं कि काफी इंफॉर्मेटिव है। अगर आप लोगों में आप शेयर करें तो बहुत ही अच्छा है। सब्सक्राइब करें, इफ यू कैन सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। और अगर आप चाहिए तो शेयर्स भी करें, लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। And please send it to others because there are a lot of people who wants information and guidance. Thank you.